ભગવાનનો ભક્ત થયો તેણે કોઈ વાતનો અહંકાર ના રાખવો. એ મોટો ગાબડો પાડે. અહંકાર રાખીએ તો ભગવાનનો ભક્ત થયો તેની વાત છે. ના થયો તો વાંધો નહીં, જેમ કરે એમ ચાલે. પણ ભગવાનનો ભક્ત થયો, ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને કોઈ વાતનો અહંકાર રાખવો નહીં. ભક્તપણા પણ અહંકાર હોય કે હું ભક્ત છું, મારા જેવો કોઈ નહીં. એ પણ બધું જ કાઢી નાખવું. સીધા દાસના દાસ થવાનું. ભગવાનનો ભક્ત હોય એ દાસનો દાસ જ રહે. એને ગર્વ કે માન કે કાંઈ ના હોય. એ ભગવાનનો ભક્ત દાસ ભાવ ભક્તિ કરે અને એમાં મજા કરે, એમાં શાંતિ રહે. શાંતિ સુખ ભગવાનના ભક્ત હોય એમાં સુખ ને શાંતિ રહે. બીજા વૈભવ ને બધું તો બધું ઘણું હોય, પણ શાંતિ કોઈ ના હોય. જે ખરેખર ભગવાનનો ભક્ત હોય એને જ શાંતિ થાય. બીજા બધા તો કંઈક લોચો રહે. ભગવાનનો ભક્ત થયો તેણે કોઈ વાતનો અહંકાર ના રાખવો. મારાને શું કામ લખવું પડે છે કે રહેતો હશે ત્યારે ને કોઈ વાતનો અહંકાર. અહંકાર તો બધું ખેંચી લેવાય. જેમ કોરોના છે બધું ખેંચી લે તો ખોખરું કરી નાખે. એમ અહંકાર એવી જ રીતે તમે ખોખર કરી નાખે, કાંઈ ના રહે. અહંકાર 2 પૈસાની વસ્તુ છે, પણ કેટલું બધું ખોઈ આપણે. કે અહંકાર મૂકી દેવો, ભગવાનનું ભક્ત થઈ ગયા, શાંતિ શાંતિ પરમ શાંતિ થાય. પણ કંઈ થતું નથી. हिंदी में बोले वो भगवान का भक्त है, वो कोई बात का अहंकार रखता नहीं है. वो भगवान का भक्त है इसीलिए कोई बात का अहंकार रखता नहीं है. भगवान को भक्त ना हो तो अहंकार सब दुनिया भर के बधाई अंदर आएगी. पर भगवान का भक्त हुआ, भगवान का भक्त यानी शांति का धाम. उसमें यानी बाहर से वैभव ना हो, पैसा ना हो, पर उसको शांति होगी. नहीं तो अबज रुपया होते भी शांति रहती नहीं. शांति नारायण के चरण में शांति है और कोई बात नहीं. तो जो नारायण के चरण में, भगवान के चरण में, भगवान के चरण के उपासी हो तो वो उसको शांति मिलती है. और किसी कोई को भी शांति मिलती नहीं है. એક દિવસનો હરિભક્ત હોય, સ્વામિનારાયણનું નામ લેતા હોય, તેના પણ મન કર્મ વચ્ચેને કહીને દાસપણે વર્તું. कितनी बड़ी बात है. एक दिन का हरिभक्त हो, यानी आज ही वर्तमान धराया हो और भक्त बना हो, फिर भी उसका जो एक दिन का हरिभक्त हो, आज ही वर्तमान धराया है और भक्त बना है, फिर भी उस नाम लेता है तो उसका मन कर्म वचने कहीने दासपणे वर्तु. मन कर्म वचने, मन थी, वचन थी, कर्म थी. मन कर्म वचने
दास पाओ। कितनी बड़ी बात, कितनी कठिन बात है। एक दिन का हरिभक्त हो और उसका भी दास होना, और मन कर बचे दास भाई परिवर्तन। तो यह एक सचमुच ये सत्संग में तो शून्य हो जाना, अपना अस्तित्व मिटा देना, ऐसी बात है। हम है ही नहीं, सब भगवान के भक्त और मुक्त और ये लोग हैं, हम तो है ही नहीं। और अपने क्या रखना, अपना कुछ भी है ही नहीं। क्या रखोगे, फिर कितना रखोगे, कितना रखोगे। अनंत ब्रह्मांड का वैभव हो फिर भी वो बालिशता है। तो सुंदर भाव है, एक भावना है। अहंकार निकाल के, पर अहंकार निकलता नहीं है, अनंत जन्म का साथी है। वो कहा जाता है कि बार बरस जो कोई घर में रहे तो उसका घर उसका ही हो जाता है। तो ये तेरे कहा कि तो अनंत जन्म का साथी है, वो कहाँ से निकलेगा, वो तो चिपके रहेगा अपने साथ, छूटेगा ही नहीं। और वो अहंकार सब बिगड़ता है। लेशपन अहंकार आए तो सब बिगड़ता है मामला। जिसके कोरोना की बात की, एक जरा झपट लग गया सब बिगड़ता है, मृत्यु तक पहुंच जाते। तो ये अहंकार भी ऐसा ही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अहंकार होगा, वो बिना मौत के मरा हुआ कहलाता है। तो अहंकार, उसने क्या कहा था, डेथ ऑफ ईगो इज लाइफ। जो वो भी साक्षी बना रहे कि जो अहंकार है सब बात बिगाड़ता है। तो डेथ ऑफ ईगो इज लाइफ, कितना सुंदर है वो। वहाँ हम लोग गए थे पाटिल स्टेडियम, वहाँ वो ऑफिस वहाँ लिखा हुआ था, अच्छा सुंदर से यही बात लिखी, और सच्ची, एकदम सच्ची बात है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो बाहर के क्षेत्र में भी वो खतरनाक है ईगो। तो आध्यात्मिक क्षेत्र तो होना ही चाहिए। तो ये हम डेथ ऑफ ईगो इज लाइफ, हम अच्छी तरह से शांति से रह सकते हैं। माला ना फिरे वो दूसरी बात है। हजारों माला फिरे फिर भी ईगो होगा, अहम होगा, तो वो कुछ काम का नहीं। तो ये हम ईगो को मार डाले, मरता नहीं है, वो तो अंदर 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 गहराई में पड़ा हुआ है। वो चीड़ो होता है, चीड़ो घास होता है, उसके हम लोग ऊपर से निकाल देते हैं मूर साथ, फिर भी उसकी गांठों होती है 6-7, उसमें से सप्लाई आता है। इसी तरह ईगो है, उसकी गांठों पड़ी है अंदर, उससे सप्लाई होता है। और ये जो भगवान का सच्चा भक्त हो, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का सच्चा भक्त हो, तो ही वो अहम का मृत्यु होगा,
नहीं तो नहीं होगा, कोई बात से नहीं हो सकता। यानी बहुत बड़ी बात है। फिर भी ये सत्संग मिला, सत्संग में एकदम सरल हो जाता है, निकल जाता है, वो अहंकार निकल जाता है और भगवान प्रवेश करता है। तो अहंकार जो कोई कुर्सी में बैठे हो और उठ के जाने ले और दूसरा कोई बैठेगा, फिर वापस वो उठेगा ही नहीं, वो तो गए गए। तो ये इसी तरह ये अहंकार उठेगा, उसकी गांठ वो है, वो उठता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है, शास्त्र का सार है वो। हमारा कहने का बड़ी बात, सच्ची बात, नई बात की है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, धर्म ज्ञान वैराग भक्ति एकांतिक धर्मनी વાત દિનમાં 5 વાર સાંભળતો હોય। यानी धर्म ज्ञान वैराग भक्ति, ये तो सार है, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है, धर्म ज्ञान वैराग भक्ति। फिर भी महाराज ने कहा, धर्म ज्ञान वैराग भक्ति एकांतिक धर्मनी વાત દિનમાં 5 વાર કરતો સાંભળતો હોય। હવે આપણે તો 6 મહિને વર્ષે સાંભળતા ના હોય। हम वर्ष में भी एक बार भी सुनते नहीं हैं। और ये है दिन में रोज 5 वक्त 5 बार दिन में पति कितना सॉलिड, कितना दृढ़ होगा ये। हम तो ये 4-5 बार बोले शास्त्री महाराज के 5 महावाक्य, फिर भी याद हो गया। तो दिन में 5 वक्त इस स्वामीनारायण सार के सार ये बात करते हो तो कितनी दृढ़ होगी। फिर भी स्वामीनारायण भगवान कह रहे, निरंतर ध्यान करते हो, निरंतर चालू न चालू, चालू न चालू, निरंतर ध्यान करते हो। यानी इस ध्यान से विषय का ध्यान कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान का ध्यान करते हो तो कितना पक्का होगा। ग्रंथ कंठे करते हो, ग्रंथ वो सब ग्रंथों है, शास्त्र है, वो बाय हार्ट करते हो। और यानी टिप ऑफ द टंग, उसका सब ख्याल होगा, कितना तैयार होगा। વાતનો અભ્યાસ નિરંતર રખતો હોય और जो बात सुने विचारे उसका भी अभ्यास निरंतर रखते हो। यानी एकांतिक धर्ममय है, कुछ बाकी नहीं। और रामदास मुक्त मुनि जेवा मोटा संतનો સમાગમ હોય और रामदास और मुक्त मुनि, मुक्तान स्वामी रामदास एनो समागम है, शू बाकी रहे। इतना सब किया, इतना सब किया है। धर्म ज्ञान वैराग भक्ति एकांतिक धर्मनी વાત દિનમાં 5 વાર સાંભળતો હોય, નિરંતર ધ્યાન કરતો હોય, ગ્રંથ કંઠે કરતો હોય, વાતનો અભ્યાસ નિરંતર રાખતો હોય
રામદાસને મુક્તમુનિ જેવા મોટા સંતનો સમાગમ હોય, परंतु ये सब इतना सब किया उन्होंने किया, परंतु તે જો સંતો હરિભક્ત નમતો ન હોય તો એ સત્સંગમાં રહેતો થકો અસુર છે. असुर क्या कितनी कितनी पदी दी है, परंतु जो संतो हरिभक्तो नमतो ना हो, संतो हरिभक्तो यानी उससे भी नीचे कोटि का उसको नमन ना करो तो सत्संग में रहता तो असुर से, असुर यानी सब मिट्टी में मिल गया. इतने सब करते हुए भी सब कुछ नहीं पाया है. कितना में इतनी बात में कि जो नमन ना करता है, संतो हरिभक्तों को नमन ना करता यानी अपने से अधिक मानतो हो, ये नमन ये यानी यही है नमन. इतना बड़ा सारे बड़ी कितनी साधना करी है, बहुत एकांतिक सिवाय कोई बीजी कोई बात नहीं, पर खाली सिर्फ नमन ना करता है, संत हरिभक्त को नमन ना करता है तो वो असुर है. सत्संग में रहते हुए भी असुर है. कितनी बड़ी बात है. જે સંત હરિભક્તને નમે છે તેને જ અમે સંત કે હરિભक्त તરીકે देखिए છે. और स्वामीनारायण भगवान ने कहा जो संत हरिभक्त को नमन करते हैं उसको ही हम संत हरिभक्त तरीके देखते हैं और दूसरे को नहीं. नमन करने कि नमन कितनी बड़ी बात है और नमन में कितना रहस्य छुपा हुआ है. तो सीमा असुर की पंक्ति में रख दिया. तो ये यानी सत्संग में सब एक दूसरे को महिमा समझना और एक दूसरे की चरण रज की इच्छा करना, इच्छा दूर से समझ इच्छा करना यानी जाके चरण रज लेना नहीं तो वो भी गिरेंगे हम भी गिरेंगे, पर इच्छा कर दे. और इच्छा तो बहुत बड़ी बात, और न हम चरण रज लेंगे और इच्छा करना हो तो बहुत बड़ी बात. इच्छा हो तो दिल में हृदय में से बात आती है. धर्म ज्ञान वैराग भक्ति एकांतिक धर्मनी आ दिन में 5 बार સાંભળતો હોય, નિરંતર ધ્યાન કરતો હોય, ગ્રંથ કંઠે કરતો હોય, વાતનો અભ્યાસ નિરંતર રાખતો હોય, રામદાસને મુક્તમુનિ જેવા મોટા સંતનો સમાગમ હોય, परंतु ते जो संतों हरिभक्तों ने नमतो ना है. इतनी बात, इतने 2 पैसे की बात है तो सब साधना सब भगवान के पास पहुंचने वाले सब मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा. इस संत हरिभक्त ने नमे छे, जो संत हरिभक्त को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसको ही हम हरिभक्त और संत देखते हैं, दूसरा कोई भी नहीं. जो न तो 2 पैसे की बात है तो नमन तो सब करते हैं, वो नमन नहीं. यह अंतर महिमा समझ के नमन कर दो, वो पक्का होगा. ऊपर से कर दे वो तो, और मेंढक है ना, मेंढक ऐसा करता ही रहता है, तो वो नहीं,
मेंढक के जैसे नहीं, डेढ़का के जैसे नहीं, अच्छे अंतर से भाव, इससे इस तरह नमन करते हैं तो उसमें सब आ गया। भगवान भगवान ने कहा है, संत हरिभक्त ने नमे छे तेने ज हमें संत के हरिभक्त तरीके देखिए है, उसको ही मैं संत हरिभक्त तरीके उसको मानता हूँ। सहजान साईं महाराज की जय।